एग्जाम्पल 1, यहाँ पे करा द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखिए दो लाइन है, एक है x इक्वल टू 2 और एक है y इक्वल टू -3। यहाँ बोला कि दोनों लाइन के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। सबसे पहले तो आपको एंगल बताना है, उसके बाद दोनों लाइन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट भी बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप दोनों लाइन को ड्रा करिए। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करिए। जैसे देखिए ये x हो गया x डैश, y और y डैश। यहाँ पे एक लाइन है x इक्वल टू 2, तो देखिए x का वैल्यू 2 किधर होगा, इस तरफ कहीं पे रह सकता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 2 है ये, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे ड्रा होगा, यहाँ से 2 से एक लाइन ड्रा करिए पैरेलल बाई एक्सिस के, इस तरीके से। तो इस लाइन को बोला जाएगा x इक्वल टू 2। और आपको बात समझ में। इसके बाद एक लाइन था y इक्वल टू -3, तो -3 तो नीचे कहीं पे लाई करेगा। जैसे -3 मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे y इक्वल टू -3 से एक लाइन ड्रा करिए x एक्सिस के पैरेलल, ये इस तरीके से। तो ये वाला लाइन हो गया y इक्वल टू -3। तो यहाँ बोला कि दोनों लाइन के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन है x इक्वल टू 2 ये वाला और y इक्वल टू -3 ये वाला, तो इसके बीच में एंगल यही वाला है ना। और दोनों लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों लाइन जब स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, डेट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और बोला कि दोनों लाइन जहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट भी बताइए। तो यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही वाला है, तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए। तो यहाँ पे देखिए x तरफ हो 2 और y तरफ है -3, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, -3 और एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे करा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P cos 21 डिग्री, 0 एंड Q 0, -cos 69 डिग्री। यहाँ पे दो पॉइंट है, एक P है और एक Q है। तो बोला कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं पॉइंट P यहाँ पे है और Q यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे दोनों को मिलाइए। यहाँ पे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है cos 21 डिग्री, 0 और यहाँ पे पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है 0, -cos 69 डिग्री। यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट को मान लीजिए x1, y1 और सेकंड पॉइंट को मान लेते हैं x2, y2। अब यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ पे यूज़ करिए। तो ये हो जाएगा PQ इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा PQ इक्वल टू यहाँ पे देखिएगा x2 - x1, तो x2 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस, और x1 का वैल्यू है cos 21, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 21 डिग्री का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए y2 - y1 है, तो y2 का वैल्यू कितना -cos 69, तो यहाँ पे हो जाएगा -cos 69 डिग्री और माइनस y1 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा PQ इक्वल टू यहाँ पे देखिए 0 -cos 21, तो -cos 21 ही रहेगा और उसका स्क्वायर करेगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे स्टेप बाय स्टेप करिए, यहाँ पे 0 माइनस इतना, तो ये हो जाएगा -cos 21 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो 0 को ऐड करिए या घटाइए, कुछ भी करिए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। डेट मीन्स ये रहेगा -cos 69 का होल स्क्वायर। पहले आप यहाँ तक समझ लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद देखिएगा, अगर आप ट्रिगो नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है, फिर भी आप समझने का प्रयास करिए। जैसे अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर रहे, ठीक है, अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो यहाँ से जैसे आप ब्रैकेट हटाइएगा ना, तो ये जो स्क्वायर है वो साइन के ऊपर आ जाएगा। डेट मीन्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा बात समझ में। जैसे अगर -cos थीटा का होल स्क्वायर रहे, तो जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो cos के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर तो पहले प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे इस तरीके से प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको बात समझ में? तो यहाँ पे भी वही काम होगा, यहाँ पे भी ब्रैकेट हटाइएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर को, ये ब्रैकेट को हटाइए तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 21 डिग्री। आ रहा बात समझ में? और यहाँ पे भी ब्रैकेट हटाइए तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 69 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद समझिए, ट्रिगो में एक फार्मूला पढ़ना है, इस फार्मूला को याद रखिएगा। अगर आप ट्रिगो पढ़ चुके हैं तो आपको आ जाएगा समझ में, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इसको याद रखिएगा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। कैसे होता है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप इसको अभी याद रखिएगा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम तोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर दोनों एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आ जाए, जैसे यहाँ पे 21 और 69 को ऐड करिए तो 90 आएगा, तो इसी फार्मूला पे ये टूटता है। तो यहाँ पे किसी को भी आप तोड़ सकते हैं, या तो cos 21 को या फिर cos 69, किसी एक को भी। जैसे इसी को तोड़िए तो यहाँ पे cos 21 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 21 पुट करिए, तो ये हो जाएगा cos 21 इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस 21। आ रहा बस में, जहाँ थीटा था वहाँ पे हम कितना रख दिए हैं, 21 रख दिए हैं, तो यहाँ पे भी 21 हो गया और यहाँ पे भी 21 हो गया। तो ये हो जाएगा cos 21 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे इसको घटाइए तो ये हो जाएगा साइन 69 डिग्री। ठीक है। इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो cos 21 का होल स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 21, इस तरीके से होगा, इक्वल टू, और इस तरफ स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 69। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ये तो बात आ गया होगा समझ में। तो cos स्क्वायर 21 का वैल्यू आ गया साइन स्क्वायर 69, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, cos स्क्वायर 21 की जगह पुट करना होगा साइन स्क्वायर 69 प्लस, और पहले से है cos स्क्वायर 69। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तो ऑलरेडी यूज हुआ है, कोऑर्डिनेट में भी यूज हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी अगर थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम रहे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे थीटा की जगह आप पुट करिए 45, साइन स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर 69 प्लस cos स्क्वायर 69, दोनों जगह थीटा का वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। डेट मीन्स पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1, और 1 का रूट निकालेगा तो 1 ही रहेगा, यानी पी क्यू का जो डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा 1। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे कह रहा है द पॉइंट ए इज ऑन द पॉजिटिव बाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन। देखिए एक पॉइंट ए है जो कि बाई एक्सिस की तरफ है, और किस तरफ, पॉजिटिव बाई एक्सिस की तरफ, और पॉइंट ए का डिस्टेंस ऑरिजिन से 4 यूनिट है। जैसे यहाँ पे देखिए आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरीके से आप ड्रा कर लीजिएगा। यहाँ पे बोला कि एक पॉइंट ए है जो पॉजिटिव बाई एक्सिस की तरफ है, यानी ऊपर में कहीं पे भी होगा, और बोला कि उस पॉइंट ए का डिस्टेंस ऑरिजिन से, डेट मीन्स यहाँ से कितना है, 4 यूनिट है ना, उस पॉइंट का डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो यहाँ से 4 यूनिट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी वो पॉइंट जो ए है वो यहाँ पे लाइक कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x वाला 0 और y वाला 4 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बोला कि एक पॉइंट ए है जो पॉजिटिव बाई एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है, और उस पॉइंट ए का ऑरिजिन से डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, तो ऑरिजिन यहाँ पे है, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस 4 यूनिट यहीं पे आएगा ना, तो ये पॉइंट जो ए है वो इसी पॉइंट पे लाई करेगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो रहा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर -3,0, और एक पॉइंट बी है और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -3,0, तो वो रहा द लेंथ ऑफ ए बी इज। तो यहाँ पे देखिएगा -3,0, तो -3 यहाँ पे है, तो यही वाला पॉइंट वो हो जाएगा -3,0, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी। बोला था एक पॉइंट बी है और उसका कोऑर्डिनेट है -3,0,
तो -3 यहाँ पे है, तो यही वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -3, 0। तो हमसे ए बी का लेंथ पूछा था, तो यहाँ पे ए बी को मिलाइए। यहाँ पे आपको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला। जैसे देखिए यहाँ पे इसको बाहर कर देते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। ए का कोऑर्डिनेट बताइए, ए का कोऑर्डिनेट है 0,4 और बी का कोऑर्डिनेट है -3,0। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक को मान लीजिए x1, y1 और दूसरा को मान लीजिए x2, y2 और यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा √x2 - x1, तो x2 का वैल्यू -3 -x1 का वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। फिर अब y2 - y1, तो y2 का वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस और y1 का वैल्यू 4, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 -3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 0 - 4 -4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, दिया जाएगा √25, डैट मीन्स 5। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस आ जाएगा 5। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे कह रहा द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए -2, -3 एंड बी 3, 7 इज डिवाइडेड बाई एक्सिस इच। यहाँ पे बोला कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बनेगा। इस लाइन सेगमेंट को बाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करा। यहाँ पे हमसे रेशियो पूछा है कि लाइन सेगमेंट ए बी को बाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये हो गया x डैश बाई और यहाँ पे ये हो जाएगा बाई डैश, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे शो करिए, एक पॉइंट है -2, -3, यानी x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -3। तो x का वैल्यू -2 इधर आएगा और y का ही वैल्यू -3 इधर आएगा नीचे में। तो ये पॉइंट इधर कहीं पे ले लीजिए, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉइंट A है -2, -3। अरे ना आपको समझ में, जैसे यहाँ पे मान लीजिए -2 है और इधर कहीं पे -3 मान लीजिए, तो ये वाला पॉइंट वो हो जाएगा -2, -3। फिर एक पॉइंट है 3, 7, यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7। तो यहाँ पे कहीं पे लीजिए, जैसे x का वैल्यू 3 यहाँ पे ले लेते हैं और y का वैल्यू 7 इधर कहीं पे होगा, यहाँ पे ले लीजिए। तो 3, 7, तो यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट है B और ये है 3, 7। अब पॉइंट A और पॉइंट B को ज्वाइन करिए तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से, तो एक लाइन सेगमेंट बन गया ए बी। तो बोला कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को जो बाई एक्सिस है वो किस रेशियो में डिवाइड करा। तो बाई एक्सिस है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को यहाँ पे कट किया है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को मान लीजिए आप सी। अब देखिए ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो गया, एक हो गया ए सी और एक हो गया बी सी। ठीक है, तो यही ए सी और बी सी का आपको रेशियो निकालना है। तो पहले बताइए इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट कितना, तो एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस पे एक्स वाला तो 0 हो जाएगा और बाई वाला को बाई मान लीजिए, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, बाई। और एक तरफ के रेशियो को m1, मतलब एक पार्ट को m1 मान लेते हैं और दूसरा पार्ट को m2। तो यही आपका रेशियो है m1 रेशियो m2। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि m1 को आपको इधर नहीं लिखना है, इधर नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी का बात हो रहा है। अगर बी ए का बात होता तब m1 इधर होता, m2 इधर होता। जब लाइन सेगमेंट ए बी है तो m1 इधर होगा, m2 इधर होगा, नहीं तो फिर आपका रेशियो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे कहीं पे सी है, ये है m1 और ये है m2। यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट है -2, -3 और बी का कोऑर्डिनेट है 3, 7 और सी का कोऑर्डिनेट है 0, बाई। अब यहाँ पे आपको यूज करना होगा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, ये x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। यहाँ पे सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले बाई सेक्शन फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सी 0, बाई। तो
तो यहाँ बताइए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरीके से। अब देखिए हमसे रेशियो पूछा है ना, तो देखिए यहाँ पे जिसका वैल्यू आपको पता रहेगा उसी को लेकर चलना है। जैसे x वाला का वैल्यू आपको पता है, y वाला का तो वैल्यू आपको पता है नहीं, x वाला का वैल्यू पता है तो x वाला को ही खाली आप लेके चलिए, दोनों को लेकर चलने का जरूरत नहीं है। जब भी रेशियो पूछे तो जिसका वैल्यू पता हो उसी को सिर्फ लेकर चलिए। तो यहाँ पे x वाला को ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, इस तरफ x वाला ये वाला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू m1 तो आपको चाहिए ही, x2 यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू कितना 3, तो यहाँ पे हो गया 3 प्लस m2, और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -2 है ना, तो यहाँ पे रखिए -2, और नीचे में तो वही रहेगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो m1 प्लस m2, जैसे यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो वही चीज़ रहेगा, दैट मीन्स 3m1 और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस 2m2, और इधर 0 को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब -2m2 को इधर भेजिए तो 3m1 इक्वल टू प्लस 2m2 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर होगा। इसके बाद देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे m2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा m1 अपॉन m2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इंटू m2, यहाँ पे नीचे में m2 आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर 2 है तो ये तो रहेगा ही रहेगा। और इस तरफ बोलें कि 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 इंटू 1 3, डेट मीन्स जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 2:3। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। एग्जाम्पल 5, ये भी सेम आपका एग्जाम्पल 4 के जैसा ही है। यहाँ पे देखिएगा करा द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स a 3, -4 एंड b -2, 7 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस इज। यहाँ पे बोला कि पॉइंट a और पॉइंट b को ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बनेगा, और उस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करा। पिछले वाले क्वेश्चन में बाई एक्सिस था और इस वाले क्वेश्चन में x एक्सिस है, तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। जैसे देखिए इस तरीके से आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लीजिए, ये x डैश y और y डैश। यहाँ पे एक पॉइंट है 3, -4, यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -4, तो x का वैल्यू 3 यहाँ पे कहीं पे ले लीजिए, और y का वैल्यू -4 यहाँ पे नीचे कहीं पे रहेगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट A हो गया 3, -4। इस तरीके से आपको अप्रॉक्स ले लेना है, ठीक है। और फिर सेकंड पॉइंट है B -2, 7, यानी x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 7, तो x का वैल्यू -2 इधर कहीं पे रहेगा, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं -2, और y का वैल्यू 7 ऊपर में रहेगा, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ये पॉइंट हो गया B, ये है -2, 7। अब यहाँ पे पॉइंट A और पॉइंट B दोनों को मिलाइए तो एक लाइन सेगमेंट AB बन जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट AB बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि इस लाइन सेगमेंट AB को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करा, तो x एक्सिस कहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कहीं पे कट करा, यहाँ पे देखिए, और ये पॉइंट को आप मान लीजिए C, और बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो x एक्सिस पे x वाला तो x से रहेगा और y वाला 0 हो जाएगा। x एक्सिस पे y वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 हो जाता है, तो y वाला 0 हो गया और x वाला को x मान लिए, और यहाँ पे रेशियो मान लीजिए, तो ये वाला 2 पार्ट हो गया, एक मान लेते हैं m1 और एक हो जाएगा m2। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि m1 हमेशा एक तरफ वाला ही लीजिएगा, कभी भी m1 इसको मत मानिएगा। अगर m1 इसको मान लीजिएगा और m2 इसको मान लीजिएगा फिर तो रेशियो आपका उल्टा आ जाएगा। यहाँ पे लाइन सेगमेंट AB का बात हुआ है तो A तरफ m1 रहेगा और B तरफ m2 रहेगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पे ड्रा कर लीजिए, यहाँ पे A है,
यहाँ पे b है और यहाँ पे कहीं पे c है। a का कोऑर्डिनेट है 3, -4 और b का कोऑर्डिनेट है -2, 7 और c का कोऑर्डिनेट है x, 0 और ये वाला है m1 और ये वाला है m2। यहाँ पे आपको यूज करना होगा सेक्शन फार्मूला। ये है x1, y1 और ये है x2, y2। तो यहाँ पे पॉइंट ये कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालिए बाई सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सी और ये है x, 0। तो यहाँ पे बताइए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू मतलब जिसका वैल्यू आपको पता रहे उसी को आपको लेके चलना है। जैसे x वाला का वैल्यू तो आपको पता है नहीं, y वाला वैल्यू यहाँ पे देखिए आपको पता है 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको y वाला को ही लेके चल रहा है, दोनों को लेके चलने से कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे y वाला को लेके चलिए, तो y वाला है 0 और इस तरफ y वाला है m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरीके से। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 = m1 तो आपको चाहिए ही, /2 तो /2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 7 है, तो /2 की जगह हो जाएगा 7 प्लस m2 और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -4 है, तो y1 की जगह आपको रखना होगा -4 और नीचे में तो वही रह जाएगा m1 प्लस m2। इसके बाद यहाँ पे 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही, अब 1 को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करिए तो वही चीज़ रह जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7m1 -4m2 और यहाँ पे देखिएगा 0 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो 0 को जब दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब -4m2 को इधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 7m1 + 4m2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इस m2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, इधर 7 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 अपॉन, यहाँ पे देखिए 1 × m2 कितना m2, यहाँ पे ऊपर में 4 है और यहाँ पे 7 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 7 × 1 7, तो यहाँ पे रेशियो आ गया 4:7, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी है, तो सी हो जाएगा। एग्जाम्पल 6, यहाँ पे करा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2, tan अल्फा एंड Q 3, 0 इज। यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। यहाँ पे बोला कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P है, इधर कहीं पे Q ले लीजिए, यहाँ पे दोनों को मिलाइए और यहाँ पे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, tan अल्फा और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, 0। तो यहाँ पे एक को मान लेते हैं x1, y1 और सेकंड को मान लीजिए x2, y2। यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा PQ = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा PQ = x2 - x1, तो x2 का वैल्यू 3 माइनस और x1 का वैल्यू कितना 2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर। फिर है y2 - y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू tan अल्फा, तो ये हो जाएगा 0 - tan अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा PQ = (3 - 2) कितना 1 और 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे ध्यान दीजिए 0 - tan अल्फा tan अल्फा हो जाएगा और tan अल्फा का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस में। और आपको बात समझ में, जैसे 0 - tan अल्फा करेगा तो tan अल्फा और tan अल्फा का स्क्वायर करेगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस और tan अल्फा का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। अब देखिए आपको एक फार्मूला पढ़ना है ट्रिगो में, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। तो यहाँ से बताइए सेक स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा,
टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। अगर आप ट्रिगो पढ़े हैं तो ये चीज़ आपको पता होगा, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इस फार्मूला को याद रखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी थीटा की जगह अल्फा है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के जगह क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा रहेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे इसका रूट निकालिए तो ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू मॉड सेक अल्फा। अब यहाँ पे देखिए ये मॉड कहाँ से आ गया, तो इसको भी आपको समझना है। जैसे यहाँ पे समझिए, अगर आप बुक वगैरह में देखिएगा तो ये डायरेक्ट फार्मूला के रूप में लिख देगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एक्स, इस तरीके से। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे सोच सकते हैं। जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एक्स, तो यहाँ पे अंडर रूट कितना है, सेक स्क्वायर अल्फा है, सेक स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा मॉड सेक अल्फा। और बस में जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो मॉड एक्स हो गया, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फा है तो ये हो जाएगा सेक अल्फा का मॉड। एक्स था तो एक्स का मॉड हो गया, यहाँ पे सेक अल्फा है तो सेक अल्फा का मॉड हो जाएगा। लेकिन ये आता कैसे वो भी आपको हम सिखा देते हैं। जैसे देखिए, अगर आप 4 का रूट निकालेगा तो क्या होगा, 4 का रूट प्लस माइनस 2 आता है, यही आता है ना। अच्छा 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 के स्क्वायर का भी रूट निकालेगा तब भी प्लस माइनस 2 ही रहेगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब बताइए अगर आप 2 का मॉड निकालिएगा तो आपको हम बताएं पहले भी कि जैसे अगर मॉड हटाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से बुलाएगा, यानी 2 का मॉड निकालेगा तो ये भी प्लस माइनस 2 ही आएगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से चलिए, दोनों का RHS क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ 2। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा अंडर रूट 2 के जगह x रहेगा, डेट मीन्स x का स्क्वायर, तो ये हो जाता है मॉड ऑफ x। तो इसी तरीके से ये वर्क करता है। एग्जाम्पल 7 यहाँ पे कह रहा है इफ अल्फा ग्रेटर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री, यानी अल्फा का जो वैल्यू है 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a -1, 3 + 2 cot अल्फा एंड b 1, 3 इज। यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक है a और एक है b, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। जैसे समझिए, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट a है और यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट b है, और यहाँ पे हमसे पूछा दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट लिखिए, ये है -1, 3 + 2 cot अल्फा, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 1, 3। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो एक को मान लेते हैं x1, y1 और दूसरा को मान लीजिए x2, y2। तो यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा AB इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो x2 - x1, तो x2 का वैल्यू 1 माइनस, और x1 का वैल्यू कितना -1 है ना, तो जब आप -1 रखिएगा तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। फिर है y2 - y1, तो y2 का वैल्यू 3 माइनस, और यहाँ पे देखिए y1 का वैल्यू है 3 + 2 cot अल्फा, तो यहाँ पे इसको ऐसे करिए, इसको ब्रैकेट में रखिए, ये हो जाएगा 3 + 2 cot अल्फा। और अगर आप ब्रैकेट में नहीं रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट साइन को चेंज करके लिख सकते हैं, आपका जैसे मन है वैसे करिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे अंदर से ब्रैकेट हटाइए तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे ब्रैकेट हटाइएगा तो -3, और ये भी हो जाएगा -2 cot अल्फा, अब पूरा पे स्क्वायर रहेगा।
यहाँ पे 3 से 3 कटेगा, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू √4 प्लस, यहाँ पे देखिए -2 कॉट अल्फा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और कॉट अल्फा का स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। आ रहा ना आपको समझ में? जैसे यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, तो बचा अंदर में -2 कॉट अल्फा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और कॉट अल्फा का स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इसके बाद एक फार्मूला आपको पढ़ना है ट्रिगो में, इसको यहाँ पे समझिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर आप ट्रिगो पढ़े हैं तो ये फार्मूला आपको पता होगा, और अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आ रहा बात समझ में? और यहाँ पे भी आप देखिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा है, थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे अल्फा है, तो अगर यहाँ पे रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा। जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह अगर अल्फा रहे तो यहाँ पे भी थीटा की जगह अल्फा हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू √4 कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू 4 का रूट 2 और यहाँ पे हो जाएगा √ कॉसेक स्क्वायर अल्फा, इस तरीके से। तो इसके बाद समझिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू 2 और यहाँ पे देखिए अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में सिखाए थे √x² इक्वल टू मॉड x होता है। जैसे यहाँ पे अभी आपको बताए थे ना √x² इक्वल टू मॉड ऑफ x होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे बताइए, यहाँ पे √ कॉसेक स्क्वायर अल्फा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड कॉसेक अल्फा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू 2 और यहाँ पे मॉड को जैसे ही हटाइएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों सेम बोला जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, कॉसेक अल्फा। अब देखिए, अब आपको सोचना है कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, कौन सिंबल होगा, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये जो कंडीशन दे रखा था इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे कंडीशन था 180 डिग्री ग्रेटर देन अल्फा और ग्रेटर देन 360 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 11 क्लास का कंसेप्ट लगेगा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा होता क्या है। जैसे आपको तो पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर टोटल 4 क्वाड्रेंट बनाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसमें ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है। सारा पॉजिटिव करने का मतलब क्या, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे ट्रिगो अगर आप नहीं पढ़े तो दिक्कत हो सकता है आपको यहाँ पे। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ऑल पॉजिटिव करने का मतलब इसी के बारे में बात हो रहा था, यही 6 के बारे में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो सारा होता है, सारा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, इसको आप ध्यान रखिएगा हमेशा, साइन थीटा कॉसेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा। कॉस का अपोजिट सेक होता है ना, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। इसमें टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। और सेकंड में साइन का अपोजिट कॉसेक, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव। और इसको याद रखने का एक तरीका भी है, आप इसको ASTC इससे भी आप याद रख सकते हैं। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, टी का मतलब टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, और सी का मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव।
और यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको पहले आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से काम करता है, मतलब कौन क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा। ये 11 क्लास में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली समझने के लिए ये कंसेप्ट को आपको समझना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझिएगा तो फिर यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इतना चीज तो क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। और जैसे यहाँ पे एक सवाल और आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, बाकी जो ये 4 बच गया वो क्या होगा, तो वो चारों निगेटिव होगा। अरे बात समझ में। जैसे यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो टेन और कॉट पॉजिटिव है तो बाकी 4 बचेगा ना, साइन कॉस सेक कॉसेक, तो ये सब निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है तो बाकी जो 4 बचा वो निगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे होगा 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री, यानी और यहाँ पे एक छूट गया, ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो यहाँ पे 0 या 360 रहता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270 डिग्री। जैसे देखिए यहाँ से एंगल शुरू होता है इस तरीके से, तो ये हो गया 90 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ेगा तो ये हो गया 90 से 180 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ेगा तो ये हो गया 180 से फिर ये 270 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ बढ़िएगा तो ये हो जाएगा 270 से 360 डिग्री। तो यहाँ से बोला कि जो अल्फा है इसका वैल्यू 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, यानी अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, अल्फा का वैल्यू 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो 180 से बड़ा, तो 180 से बड़ा मतलब इधर की ओर ना, 180 से इधर जाइएगा तो 180 से छोटा हो जाएगा इधर, और 180 से इधर नीचे की ओर ऐसे आइएगा तो 180 से बड़ा हो जाएगा और 360 से छोटा, यानी जो अल्फा है वो इसी क्वाड्रेंट में लाई करा, या तो थर्ड में लाई करेगा या तो फोर्थ में लाई करेगा, यही दोनों क्वाड्रेंट में से किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इतना बात आपको क्लियर हो रहा है। जैसे बोला कि अल्फा का वैल्यू 180 से बड़ा और 360 से छोटा होना चाहिए, तो 180 से बड़ा, तो ये वाला लाइन है 180 डिग्री है, तो 180 से बड़ा कब होगा, जब इधर तरफ आप इस तरफ बढ़िएगा तभी ना 180 से बड़ा होगा, और 360 से छोटा, तो 360 ये लाइन है 360 डिग्री, तो इससे छोटा यानी इसके नीचे रहना होगा, ऊपर जैसे बढ़ेगा तो फिर तो 360 से ज्यादा हो जाएगा। और आपको समझ में, यानी 180 से बड़ा और 360 से छोटा, यानी यही दोनों क्वाड्रेंट में लाई करेगा अल्फा, यानी या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है कॉसेक अल्फा। अब बताइए जो कॉसेक अल्फा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, यानी कॉसेक अल्फा थर्ड में निगेटिव होगा। और फोर्थ में देखिए, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारा निगेटिव होता है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉसेक अल्फा निगेटिव ही होगा। यानी हमको इतना समझ आ गया कि जो कॉसेक अल्फा है वो या तो थर्ड में लाई करे या तो फोर्थ में लाई करे, किसी में भी लाई करे, दोनों में कॉसेक अल्फा निगेटिव ही रहेगा, यानी यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो आएगा निगेटिव। और आपको बात समझ में, यहाँ पे लिख दीजिएगा हियर अल्फा ग्रेटर देन 180 लेस देन 360 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ए बी इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 कॉसेक अल्फा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ से ऑप्शन मिला लीजिए, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। एग्जाम्पल 8, यहाँ पे करा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 5,3 एंड बी -3,11 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट सी 3,5 इन द रेशियो। यहाँ पे बोला कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बनेगा, और वो लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट सी से किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आपसे रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाइए। तो यहाँ पे पॉइंट ए हो गया और यहाँ पे बी, इसको ज्वाइन करिए, तो इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट बन गया। और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 5,3 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है -3,11। अब देखिए पॉइंट सी, बोला कि पॉइंट सी है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट सी यहाँ पे कहीं पे रहेगा, जैसे यहाँ पे रख दीजिए, और ये हो गया 3,5।
अब जैसे ही पॉइंट सी यहाँ पे आया तो ए बी लाइन सेगमेंट दो पार्ट में आपको डिवाइड दिख रहा होगा, एक ए सी और एक बी सी। तो एक पार्ट को मान लीजिए M1 और एक को मान लीजिए M2, यही इसका रेशियो है M1 और M2। तो इसी का आपको वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होगा। ये वाला हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकाले बाय सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सी, इसका कोऑर्डिनेट है 3, 5। तो यहाँ पे बताइए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है ना, तो आपको हम पहले ही बताएंगे जिसका वैल्यू आपको पता रहे उसी को आपको लेके चलना है। तो यहाँ पर x वाला भी वैल्यू आपको पता है और y वाला भी वैल्यू पता है, तो दोनों में से किसी एक को लेके चलिए। दोनों को लेके चलने से कोई फायदा ही नहीं होगा, क्या है कि दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो या तो आप x वाला को लेके चलिए या फिर y वाला को। जैसे यहाँ पे हम x वाला को लेके चलेंगे तो x वाला यहाँ पे 3 है, इस तरफ ये वाला है, तो इसको नोट करिए। ये हो जाएगा 3 = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा 3 = m1 तो आपको चाहिए और x2, तो यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू -3, तो यहाँ पे हो गया -3 प्लस m2 और x1, तो यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो वही चीज़ रहेगा। तो ये हो गया -3m1 और प्लस 5m2, और इस तरफ देखिए यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3m1 प्लस 3m2। अब m1 को इधर ले आइए और m2 को उधर लेके चल जाइए। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे पहले से है -3m1 और इस 3m1 को इधर लाइए तो 3m1 प्लस में है ना, तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3m1। अब देखिएगा RHS में, तो RHS में पहले से 3m2, तो यहाँ पे इसको रहने दीजिए और ये 5m2 को उधर ले जाके माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -5m2। आ रहा बात समझ में। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, -3 -6m1 और यहाँ पे 3 - 5 कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2m2। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे आप क्या करिए कि m2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए और 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर m1 का m1 तो रहेगा ही और m2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे m2 हो जाएगा, और इस तरफ 2 का 2 तो ऊपर रहेगा ही और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 6, ये कटेगा 3 बार में, डेट मीन्स 1/3। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:3। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए। एग्जाम्पल 9 देखिए, अगर आप एग्जाम्पल 7 नहीं बनाएं तो उसको आप एक बार जरूर बनाइए, ये सेम है एग्जाम्पल 7 के जैसा ही। तो अगर आप उसको एक बार बना लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में और अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 9 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री then the distance between the points P tan theta, 2 and Q 0, 3 is। यहाँ पे दो पॉइंट है, एक है P और एक है Q। तो यहाँ पे बोला कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P मान लेते हैं और यहाँ पे Q मान लीजिए। यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट है tan थीटा, 2 और Q का कोऑर्डिनेट है 0, 3। यहाँ पे बोला कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस PQ हो जाएगा। यहाँ पे एक को मान लीजिए x1, y1 और दूसरा को मान लीजिए x2, y2। तो यहाँ पे आपको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे लगाइए PQ इक्वल टू हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा PQ इक्वल टू √x2 - x1। तो x2 का वैल्यू कितना 0,
तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस, और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन, तो यहाँ पे देखिए बाई टू का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस, और बाई वन का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे 2 रखिए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे देखिएगा 0 माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा, अब माइनस टेन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। आ रहा बात समझ में? एक बार फिर से देखिए, 0 माइनस टेन थीटा तो माइनस टेन थीटा, और माइनस टेन थीटा का जब आप स्क्वायर करिएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, जैसे माइनस टेन थीटा रहेगा और इसका होल स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और टेन थीटा का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 माइनस 2 1, और 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपको पहले भी हम बता चुके हैं, और अगर नहीं पता तो यहाँ पे देखिए ट्रिगो में एक फार्मूला पढ़ना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आ रहा बात समझ में? तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप सेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुट करिए सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे अभी आपको बताए थे ना पिछले वाले क्वेश्चन में कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एक्स, तो यहाँ पे है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू, जैसे मॉड हटाइएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों से बुलाएगा सेक थीटा। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि प्लस होगा या फिर माइनस होगा, तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा यहाँ से, ये जो कंडीशन दे रखा था इससे, तो यहाँ पे कंडीशन था 90 डिग्री ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए फिर वही वाला चीज़ आपको समझना होगा, ये जो क्वाड्रेंट होता है वो टोटल 4 क्वाड्रेंट होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब ये वाला जो साइन कॉस होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये सब आपको हम एग्जाम्पल 7 में भी कराए थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होगा। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और बाकी जो 4 बचा साइन और कॉसेक को छोड़ के 4 को बचेगा ना 1 2 3 4, तो ये सब सारा का सारा नेगेटिव होगा। उसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में भी टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होगा। और इसको याद रखने का तरीका भी था ASTC, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन कॉसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन कॉट पॉजिटिव, और सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। ये पहला हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वाला सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वाला थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। इसके बाद देखिए यहाँ पे होता है 0 डिग्री, फिर यहाँ पे होगा 90 डिग्री, फिर यहाँ पे होगा 180, और यहाँ पे नीचे में 270, और फिर यहाँ पे हो जाता है 360। फिर इसी तरीके से ये बढ़ते चला जाता है। ठीक है, फिर इसमें 360 में 90 ऐड करिए तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसमें ऐड करेगा, तो मतलब इस तरीके से बढ़ते जाता है। तो आपको सिर्फ ये 4 ही याद रखना है, 0 90, फिर 90 में 90 जोड़िएगा तो 180, 180 में 90 जोड़िएगा तो 270, 270 में फिर 90 जोड़िएगा तो 360। इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन था कि थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तो 90 से बड़ा, तो 90 डिग्री यहाँ पे है ना, ये वाला लाइन यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 से बड़ा यानी इस तरफ आइएगा तभी ना 90 से बड़ा होगा।
जैसे यहाँ पे है 0, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये 90 तक आ गया। फिर 90 से बड़ा था इस तरफ आपको आना होगा, इस तरफ। फिर 180 से छोटा, तो ये वाला लेनी है 180 था, इससे छोटा, तो इससे छोटा का मतलब इससे इधर ही रहना होगा आपको, इस तरफ है। काहे कि 180 से इधर बढ़ेगा तो 180 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला कि 90 से बड़ा, तो इस तरफ, 180 से छोटा है तो इस तरफ। यानी ये जो थीटा है वो कौन क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको आ रहा है समझ में? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 180 से छोटा का मतलब 180 के इधर ही रहना, काहे कि 180 से इधर भागिएगा तो फिर तो 180 से बड़ा हो जाएगा। तो 180 से छोटा का मतलब 100 इस लाइन के ऊपर, और 90 से बड़ा का मतलब इस लाइन के इधर, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब आपको देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। तो आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, और इसके अलावा सारा का सारा नेगेटिव, यानी सेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो आएगा नेगेटिव, यानी पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस सेक थीटा। आपको आ रहा है समझ में नेगेटिव क्यों हुआ? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। एग्जाम्पल 10 यहाँ पे करा द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ओ 0,0, फिर है ए 2,0 एंड बी ओ 0,3 आर। यहाँ पे बोला कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और उस रेक्टेंगल का 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही एक कोऑर्डिनेट 0,0 है तो आपको सीधे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लेना है। जैसे यहाँ पे समझिए इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो यहाँ पे पॉइंट को शो करिए, जैसे 0,0 तो ये तो ऑरिजिन पे लाई करेगा, तो यहाँ पे हो गया ओ। फिर है पॉइंट ए 2,0, यानी एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 0, तो एक्स का वैल्यू 2 यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं 2 है, तो ये वाला पॉइंट वो हो जाएगा 2,0 और इसका नाम है ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर है बी 0,3, यानी एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 3, तो वाई का वैल्यू 3 तो इधर कहीं पे लाई करेगा 3, तो यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं 3, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,3, इसका नाम है बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल का 3 वर्टेक्स हो गया ना, एक हो गया बी, एक हो गया 0 और एक हो गया ए। तो बोला कि इसका फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा, तो फोर्थ वर्टेक्स कहाँ पे, यहीं पे कहीं पे लाई करेगा ना। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से, यहाँ से इधर से चलिए, जहाँ पे ये कट गया यहीं रेक्टेंगल का ये फोर्थ वर्टेक्स हो जाएगा, और यहाँ पे इसको आप डी मान लीजिए। तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए, तो एक साइड वाला 2 है, इस तरफ बाई तरफ वाला 3 है, यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2,3, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगर आपको जैसे ही एक कोऑर्डिनेट 0,0 दिखे तो सीधे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे चले जाइए। एग्जाम्पल 11 यहाँ पे करा द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस 0,4, फिर है 0,0 एंड 3,0 इच। यहाँ पे ट्राइंगल का 3 वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा। अब बोला कि इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, तो एक कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 है, तो जैसे ही 0,0 दिखे तो सीधे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लीजिए। ये हो जाएगा एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। यहाँ पे पॉइंट को शो करिए, तो 0,0 तो ये तो ओरिजिन पे लाई करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको मान लेते हैं ओ। ये हो गया 0,0। इसके बाद देखिए एक पॉइंट है 0,4, यानी एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 4, तो वाई का वैल्यू 4 इधर कहीं पे लाई करेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है 4, तो ये वाला पॉइंट वो हो गया 0,4, इसको आप ए मान लीजिए। इसके बाद देखिए एक पॉइंट है 3,0, तो एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 0, तो एक्स का वैल्यू 3 इधर कहीं लाई करेगा इस लाइन पे, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक्स का वैल्यू 3 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3,0, इसको आप मान लीजिए बी। आ रहा बात समझ में? अब यहाँ पे ए बी को ज्वाइन करिए, तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ ए बी, देखिए ध्यान से, ट्रायंगल दिखा ओ ए बी, और इसी ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको निकालना है। तो यहाँ से देखिए
ये वाला है 3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो आपको आता है समझ में। फिर ये वाला है 4, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 4 हो जाएगा। अब आपको बचा ए बी का लेंथ निकालना। तो ए बी का लेंथ यहाँ पे आपको पता है 90 डिग्री बनेगा। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है जो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर रहता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से बाई पाइथागोरस थ्योरम ए बी का लेंथ निकाल लीजिए। और अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 3 4 ये 5 हो जाएगा। डायरेक्टली आप इसको 5 भी कर सकते हैं। और अगर नहीं याद है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। यहाँ पे देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ये होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का लेंथ है ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू पी है 4, 4 का स्क्वायर 16, बी है 3 या 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट 25। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू हो जाएगा 5। आ रहा बात समझ में। तो हमसे बोला था कि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। पेरीमीटर का मतलब सारे साइड का सम। तो यहाँ पे 5 + 4 + 3, इसको सम करेगा तो ये हो जाएगा 12, यानी इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आएगा 12। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी। एग्जाम्पल 12 यहाँ पे कह रहा है इफ द वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस पी क्यू आर एस टेकन इन ऑर्डर आर पी 3,4, फिर क्यू -2,3 एंड आर -3, -2, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स एस आर। यहाँ पे बोला कि एक रोम्बस है पी क्यू आर एस, इसका वर्टाइसेस है वो ऑर्डर में लेना है। ऑर्डर का मतलब देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक आप रोम्बस ड्रा कर लीजिए पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस का मतलब पी यहाँ पे लीजिएगा तो क्यू या तो यहाँ पे लीजिए या फिर क्यू यहाँ पे लीजिए, कहीं पे भी ले सकते हैं। और आर जब भी आपको लेना है तो आर को यहाँ पे ही लेना है, यानी कि आर आप यहाँ पे ले लीजिए, कभी नहीं। जैसे अगर आप क्यू को यहाँ पे लीजिएगा तब भी आर को आपको यहीं पे लेना होगा। पी क्यू आर और एस यहाँ पे आ जाएगा। आ रहा बात समझ में। अगर आप क्यू को यहाँ पे लीजिएगा तो पी क्यू आर एस, एस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से होता है टेकन इन ऑर्डर। यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,4, क्यू का दे रखा है -2,3, पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट है -3, -2। तो यहाँ पे फोर्थ वर्टेक्स एस बच गया और इसी का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसके डायगोनल को मिलाइए। तो यहाँ पे देखिएगा रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। डेट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, इधर ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। और एक चीज बताइए, जैसे ये दो पार्ट यहाँ पे मान लेते हैं ओ है, तो यहाँ पे ओ पी और ओ आर जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये वाला जो पॉइंट हुआ ओ है वो मिड पॉइंट हो जाएगा पी आर का। उसी प्रकार ओ एस और ओ क्यू आपस में इक्वल है ये दोनों, तो ये जो पॉइंट ओ है वो क्यू एस का भी मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी पॉइंट ओ है जो पी आर का भी मिड पॉइंट हो जाएगा और पॉइंट ओ है जो एस क्यू या क्यू एस का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा बी नो डेट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। इसके बाद देखिए सो पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर एज वेल एज क्यू एस। तो यहाँ जो पॉइंट ओ है वो पी आर का भी मिड पॉइंट हो जाएगा, साथ ही साथ क्यू एस इस लाइन सेगमेंट का भी मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी जो पॉइंट ओ है वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ये मिड पॉइंट ऑफ ओ ऑफ पी आर और मिड पॉइंट ऑफ ओ ऑफ क्यू एस दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। काहे कि पॉइंट ओ है जो पी आर का भी मिड पॉइंट है और पॉइंट ओ है जो क्यू एस का भी मिड पॉइंट है। तो अगर आप पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट निकालिएगा पी आर तरफ से तो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो ही कोऑर्डिनेट इक्वल होगा क्यू एस तरफ से निकालेगा वो भी। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी आर ये इक्वल हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट
ऑफ क्यू एस के। आ रहा बात समझ में? यानी पी आर के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और क्यू आर का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होगा, काहे कि दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट ओ ही है। ठीक है, इस वजह से दोनों कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो जाएगा। इतना बात तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। इस तरह भी तो वही यूज होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, तो ये पी आर वाला है, तो यहाँ पे देखिएगा पी आर, तो एक को मान लीजिए x1 कॉमा y1 और सेकेंड को मान लीजिए x2 कॉमा y2। अब वैल्यू को पुट करिए, तो x1 का वैल्यू है 3 और x2 का वैल्यू है -3, तो यहाँ पे रखिए x1 की जगह 3 और x2 की जगह -3 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर y1 प्लस y2, तो यहाँ पे देखिएगा y1 का वैल्यू है 4 और y2 का वैल्यू है -2, तो यहाँ पे रखिए y1 की जगह 4 और y2 की जगह -2 अपॉन 2। अब इस तरफ आइए क्यू एस की तरफ, तो यहाँ पे देखिएगा Q और S, यहाँ पे इसको लेट कर लीजिए, फोर्थ वर्टेक्स को हम मान लेते हैं A, B। तो यहाँ पे देखिए इसको मान लीजिए x1, y1 और इसको मान लीजिए x2, y2। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करिए, तो x1 का वैल्यू -2 और x2 का वैल्यू A, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस A अपॉन 2। फिर अब y1 प्लस y2, तो y1 का वैल्यू कितना 3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस, और y2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए b है, तो यहाँ पे b रखिए, तो 3 प्लस b अपॉन 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 3 माइनस 3 0 और 0 अपॉन 2 0, और यहाँ पे 4 माइनस 2 2 और 2/2 1 होगा, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 2 अपॉन 2 और b प्लस 3 अपॉन 2। यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ उलट के लिख दिए हैं, है वही चीज़, दोनों सेम ही है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि -2 प्लस है तो ये -2 कैसे हो गया, ये प्लस में है तो ये को पहले लिख दिए हैं, -2 को बाद में लिखे हैं। अब यहाँ पे आपको कंपेयर कर लेना है x वाले को x के साथ और ये y वाले को y के साथ, तो यहाँ पे कंपेयर करिए, तो हो जाएगा नाउ x वाला है 0 और इस तरफ है a -2 अपॉन 2, y वाला को लिखिए, तो यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है b प्लस 3 अपॉन 2। इसके बाद देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 को a -2 से मल्टीप्लाई करिए तो a -2 हो जाएगा, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 0, अब -2 को इधर भेजिए तो a इक्वल टू हो जाएगा +2। यहाँ पे देखिएगा इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, 1 को b प्लस 3 से मल्टीप्लाई करिए तो b प्लस 3, और इस तरफ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2। अब 3 को इधर ला के माइनस करिए तो b इक्वल टू हो जाएगा 2 - 3, यानी b इक्वल टू -1, यानी a का वैल्यू आ गया 2 और b का वैल्यू आ गया -1, यानी जो फोर्थ वर्टेक्स s था इसका कोऑर्डिनेट था a, b, तो यहाँ पे हो जाएगा s 2, -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 13, यहाँ पे कह रहा है इफ a 6, 1 b 8, 2 c 9, 4 and d x, 3 are the vertices of a parallelogram ABCD, then find the value of x is। यहाँ पे देखिए एक पैरेललोग्राम है ABCD और उसके वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो हमसे बोला कि x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे फिगर देखिए, एक पैरेललोग्राम आप ड्रा कर लीजिएगा ABCD इस तरीके से। यहाँ पे कोऑर्डिनेट को शो करिए, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6, 1, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 8, 2, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 9, 4 और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, 3। इस तरीके से हमसे बोला कि x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे पहले आप डायगोनल को मिलाइए, एक डायगोनल है AC और सेकेंड डायगोनल है BD, और यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ये पॉइंट है O। आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा और इधर ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी ये जो पॉइंट O है वो AC का भी मिड पॉइंट हो जाएगा और पॉइंट O है जो BD का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा B नो डैट
डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हो गया सो पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज वेल एज बी डी। तो यहाँ पे जो पॉइंट ओ है वो ए सी का भी मिड पॉइंट है, साथ ही साथ बी डी का भी मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे फिर आपको वही चीज करना होगा जो क्वेश्चन नंबर ये एग्जाम्पल 12 में किए थे। यहाँ पे ए सी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और बी डी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होगा, काहे कि दोनों का मिड पॉइंट ओ ही है। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। यानी ए सी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और बी डी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होगा। क्या कि यहाँ पे देखिए ना, ए सी का भी मिड पॉइंट वो है और बी डी का भी मिड पॉइंट वो है, तो दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए, तो ये होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। इस तरफ भी वही चीज होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे ए सी है, तो यहाँ पे देखिएगा ए को मान लीजिए x1 कॉमा y1 और सी को मान लीजिए x2 कॉमा y2। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो x1 का वैल्यू 6 और x2 का वैल्यू 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 9 अपॉन 2। फिर है y1 प्लस y2, तो y1 का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू 4। तो यहाँ पे रखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन 2। अब इस तरफ आइए, या इस तरफ है बी डी, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे b को मान लीजिए x1 कोमा y1 और d को मान लीजिए x2 कोमा y2। तो यहाँ पे पुट करिए x1 प्लस x2, तो यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू 8 और x2 का वैल्यू x। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस x अपॉन 2। इसके बाद है y1 प्लस y2, तो y1 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन 2। और अब आपको बात समझ में, तो यहाँ पे वैल्यू को आप केयरफुली पुट करिएगा ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। हमसे x का वैल्यू पूछा है ना, तो यहाँ पे देखिए x वाला इधर ये है और x वाला इधर ये है, तो x वाला को आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ, यहाँ पे है 6 प्लस 9 अपॉन 2, इस तरफ है 8 प्लस x अपॉन 2। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे 9 प्लस 6 15 इक्वल टू 8 प्लस x। तो 8 को इधर ला के माइनस करिए, तो 15 माइनस 8 इक्वल टू x। तो यहाँ से बताइए x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू आ जाएगा 7। तो इस तरीके से आपको x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी।